जिस डिमना लेक को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, आज वही डिमना लेक बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर डिमना लेक को बेहतरीन प्रबंधन और संरक्षण के लिए सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर में इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। झील के आसपास जगह जगह कचरा, प्लास्टिक और शराब की खाली बोतलें दिखाई दे रही है। पर्यटकों के लिए बनाए गए आसपास के इलाकों में भी साफ सफाई की कमी साफ नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान रहा है, उसके रख रखाव पर स्थानीय स्तर पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको बताएं तो डिमना लेक जमशेदपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। खासकर छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों झील के आसपास गंदगी पर्यटकों को परेशान कर रही है। जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें, खाने पीने का कचरा और शराब की खाली बोतलें पड़ी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले झील के आसपास नियमित रूप से सफाई होती थी और सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अगर समय रहते सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका सीधा असर डिमना लेक की पहचान और पर्यटन पर पड़ सकता है। ऐसे में चलिए हम आपको अपने संवाददाता रोहित की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जमशेदपुर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक डिमना लेक को 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय सम्मान तो जरूर मिला है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। यहाँ समस्याओं का अंबार है और सुरक्षा को लेकर भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसके कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। डिमना लेक में चारों ओर कचरे का अंबार लगा है और जहाँ तहाँ शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। यह पर्यटन स्थल अब शराबखोरों का अड्डा बन गया है। प्रशासन इस पर रोक लगाने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाता है, जिसको लेकर धीरे धीरे यहाँ से पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है। अब सवाल है कि जब डिमना लेक को लाल किले पर सम्मान मिला है तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। डिमना लेक में सिर्फ गंदगी ही समस्या नहीं है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। झील में लोग नहाने के साथ साथ कई बार खतरनाक तरीके से पानी में छलांग लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। इस तरह की लापरवाही कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ चुकी है। झील में डूबने की घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आते। स्थानीय लोगों का कहना है कि झील के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग भी नियमित नहीं हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण असामाजिक तत्वों पर जमावड़ा बढ़ रहा है, जिससे परिवार के साथ आने वाले पर्यटक खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक झील के आसपास शराब की बोतलों का मिलना और असामाजिक गतिविधि चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसे माहौल में परिवार के साथ घूमने आने लोगों को परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि अगर नियमित पुलिस पेट्रोलिंग हो और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की माहौल काफी बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही झील के आसपास सीसीटीवी कैमरा और चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है, ताकि लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने और पानी में उतरने से रोका जा सके। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस डिमना लेक को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है, वहाँ की मौजूदा स्थिति कब बदलेगी। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर डिमना लेक को बेहतरीन प्रबंधन और संरक्षण के लिए पहचान मिली, या जमशेदपुर और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। लेकिन सम्मान के बाद भी अगर झील के आसपास गंदगी और सुरक्षा की समस्या बनी रहती है तो यह चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान को बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर भी लगातार काम करने की जरूरत है। ऐसे में डिमना लेक को फिर से साफ और सुरक्षित पर्यटन स्थल बनाने के लिए नियमित साफ सफाई, पर्याप्त कूड़ेदान, पुलिस पेट्रोलिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जरूरी है। साथ ही झील में नहाने और खतरनाक जगहों पर जाने से रोकने के लिए स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाने जाने चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो डिमना लेक की पुरानी रौनक वापस लाई जा सकती है। आखिर जिस झील को लाल किले से राष्ट्रीय पहचान मिली है, उसे अपने ही शहर में बदहाली की पहचान नहीं बनने देना चाहिए।